नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित देवकीनंदन शर्मा जी। इनसे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय है हमारा रामचरितमानस पर। जो आज समाज में लोग रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, रामचरितमानस की पंक्तियों में कुछ कमियाँ निकाल रहे हैं और इसको बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। समाज के लोगों के कुछ सवालों के साथ हम उपलब्ध हैं और आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो जानकारी आपको मिलने जा रही है ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिलनी मुश्किल है, क्योंकि जो शर्मा जी हैं वो धार्मिक शास्त्रों के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, जो आपको मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े टीवी चैनलों की डिबेट में भी ऐसे आपको विद्वान या प्रकांड पंडित आपको उन डिबेटों में मिल सकते हैं जो आज हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो आज हम पंडित जी का स्वागत करते हैं। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ सभी ऑडियंस के जो श्रोता हैं कि आप सभी लोग समर्पण न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, क्योंकि चंद्रपाल सिंह एक युवा पत्रकार हैं और काफ़ी ज्वलंत मुद्दे बेबाकी के साथ रखते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इनके चैनल को ज़रूर अपनाएं। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का जो मुद्दे का सवाल है वो सवाल ये है, और ये अधिकतर लोगों का सवाल है जो लोगों के मन में उठता है कि श्री राम जो थे एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं, और आज देखा जाए तो समाज में किसी का परिवार का कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है और वह विदेश में रहता है, तो वो विदेश छोड़ के उसके अंतिम संस्कार में भाग लेता है। लेकिन जो श्री राम थे वो अपने पिताजी को वियोग की अवस्था में ही छोड़कर वनवास चले गए अपनी माता कैकेयी के कहने पर। और उनके जब पिता जो दशरथ थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब भी वह उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाए। तो आप उनको मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो श्रेणी है उसमें आप कैसे रखते हैं, मतलब किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए। जी। आपको याद होगा कि जब वह बचपन की अवस्था में थे तो उस समय राक्षसों के उत्पात से बचाने के लिए विश्वामित्र जी उनके लिए अपने साथ में ले गए और उनके लिए 9 विद्याओं से लैस किया और उनके लिए सब प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दी। तो उससे क्या होता है कि जो अवतार होते हैं, लिखा भी है कि विप्र ध्यान सुर संत हित लीन मनोज अवतार, तो हमारे आपके काम के वजह से ही वो आते हैं, तो उसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो क्योंकि उनकी माता कैकेयी ने वरदान मांगा था दशरथ जी से कि 14 वर्ष के लिए राम वनवास के लिए चले जाएं, तो भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ में वह वन के लिए गए। तो उस समय राजा दशरथ जो थे उनके वियोग में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए और मरणासन्न हो गए। तो सवाल यह है कि वो राम जो है वो लौट कर क्यों नहीं आए, क्योंकि मर्यादा के बस ऐसा था। और दूसरा ये है कि जितने भी इतिहास में जो भी महापुरुष हुए हैं तो उनका त्याग और बलिदान ही उनके लिए महत्वपूर्ण बनाता है और उनके लिए हमेशा याद किया जाता है उनकी करनी की वजह से। तो भगवान राम ने अपनी माता कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए वनवास को चले गए, लेकिन यदि राजा दशरथ के मृत्यु के उपरांत यदि वह लौट करके आ जाते तो उनकी मर्यादा ख़त्म हो जाती, क्योंकि 14 वर्ष के लिए उनको किसी भी नगर में आने के लिए मनाही थी। आपको याद होगा कि जब बाली को मारने के बाद में
सुग्रीव का राज तिलक करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा गया था। तो उस समय भी राम किष्किंधा पर्वत पर पंपापुर जो राज था वहाँ पर नहीं गए। और आखिर में जब रावण का वध किया गया, दुराचारी रावण का, तो उस समय भी विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण जी को ही भेजा गया था। तो राम जी जो है लंकापुरी में भी उन्होंने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वह उस वचन के साथ में बंधे हुए थे जो कि महाराज दशरथ ने, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका कहना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो उस वचन की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का भी मोह त्याग दिया और उस वचन की रक्षा करने के लिए अपने पिता की मृत्यु के उपरांत भी वह नहीं आए, क्योंकि अक्षरशः वचन का पालन करना ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। जी शर्मा जी, अभी इसी बात को देखते हुए हमारा आपसे एक सवाल और बनता है कि जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो पूरे देश के एक राजा हैं और उनकी माता जी का भी हाल ही में देहांत हुआ। तो उसमें अधिकतर लोग मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अपनी माता के जो है अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद जो कुछ और संस्कार होते हैं उनकी 13वीं तक के, वो उनमें मतलब क्यों नहीं भाग ले पाए या उन्होंने अपना सिर क्यों नहीं मुंडाया। कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं। आप इस पर क्या लोगों से मतलब अपनी जानकारी शेयर करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? प्रश्न आपका ये भी अच्छा है, परंतु थोड़ा विषय से हटकर है, परंतु उसी टाइप का है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी एक अलग उनका व्यक्तित्व है और इस समय देश के वह राजा हैं। तो राजा के लिए सभी प्रजा एक बराबर होती है और राजकाज जो होता है उसको करने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो जो प्रमुख कार्य था वो करने के बाद में चले आए, क्योंकि उनके और भाई भी हैं। तो इस समय मुख्य मुद्दा जो विषय है वो भगवान राम के ऊपर है, क्योंकि समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं वो इस विषय पर कुतर्क कर रहे हैं। तो इस समय आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप हमसे रखें, इस विषय पर कभी और बात हो सकती है। जी बहुत अच्छा शर्मा जी। जो अभी हमारा आपसे एक सवाल और है कि उस समय के दौरान जब जिस समय की रामायण है और जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, महिलाओं का उस समय बहुत सम्मान हुआ करता था और किसी ने महिलाओं का अपमान नहीं किया, ऐसे इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम हैं, उन्होंने उनके कहने पर उनके भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काट दिए? आप इस पर क्या विचार साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? हाँ, प्रश्न अच्छा है और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे और सभी श्रोता ध्यान से सुने कि सभी कथावाचक हैं और भी लोग ये कहते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण जो उनके भ्राता थे छोटे, उनके द्वारा शूर्पणखा के नाक और कान कटवा लिए। परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, एक रावण जैसा महाबलशाली जो राजा था और इसने अपने राज्य का विस्तार इतना कर लिया था कि लंका को छोड़ करके हमारे यहाँ भारत में पंचवटी है जो कि अपने दक्षिणी उत्तर प्रदेश में लगता है। तो पंचवटी एक जगह है, तो वहाँ तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। तो भगवान राम सर्वप्रथम वहीं जाकर के रुके थे और उसकी ऐसी व्यवस्था थी कि उसके राज्य में कोई दखल नहीं दे सकता था। तो शूर्पणखा ने उनको, उसके मन में जो भाव था उसके अनुसार उनके पास गई और सबसे पहले सुंदर नारी बन गई, क्योंकि राक्षसों के पास में माया होती है और दांव पे छल बल कल सभी इस्तेमाल करते हैं।
तो वह राम के पास में जा कर के उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राम ने उसे टाल दिया। वो सब कथा जानते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, पहलू है कि जो आपका प्रश्न है उसके बारे में बताना। तो राम और लक्ष्मण के जो बार बार उनके पास में भेजने की वजह से वह बहुत क्रोधित हो गई और अपना राक्षसी रूप उसने दिखाया। तो यहाँ सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काटे, तो नाक और कान किस चीज़ से काटे? कि उनके पास में छुरी तलवार तो थी नहीं, केवल धनुष था। तो धनुष की प्रत्यंचा से ये काम हो नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि इतना बलशाली रावण, जिसके डर से देवता भी कांपते थे, तो उसकी बहन पर कोई कैसे हाथ डाल सकता है? और भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी भी क्षत्रिय राजा ने किसी भी स्त्री के साथ अत्याचार किया हो। तो क्योंकि इतने बड़े बलशाली राजा की वो बहन थी, तो अगर कोई ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य से अगर कोई भी अभद्रता करता है, आज भी परिवारों में ये होता है कि कोई बच्चा कहीं पे पिट के आ जाए या कोई भी लड़की कुछ ऐसा कार्य करके आए जो कि समाज के विरुद्ध हो, तो स्त्रियां और पुरुष कहते हैं कि फलाने ने अपनी नाक कटवा ली, तो उसकी नाक कटती थोड़ी है। तो उसी प्रकार से उस शूर्पणखा के लिए उन्होंने अपशब्द कह दिए लक्ष्मण के द्वारा। तो उसका अर्थ ये हो गया कि रावण के राज्य में, ऐसे महाप्रतापी रावण के राज्य में उसकी सगी बहन के साथ में अभद्रता की गई। तो उसने उसका अर्थ ये लगाया कि मेरी नाक और कान कट गए। तो रावण के सामने भी उसने जाकर यही बोला कि मेरे नाक कान नहीं कटे हैं, बल्कि ये तेरे नाक कान कटे हैं। तो उसका मतलब यह है कि नाक कान नहीं काटे गए थे, उसके साथ में अभद्रता की गई थी। उसी का ये अर्थ लगता है, ये एक तरह से मुहावरा होता है। जी जी शर्मा जी, आपने ये जानकारी को बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया और मुझे लगता है कि इस जानकारी से अधिकांश लोग संतुष्ट ही होंगे। और हमारा एक सवाल और है कि भगवान कहे जाने वाले ये जो श्री राम हैं, उनको ये मालूम था कि सीता जी को रावण ने छुआ तक नहीं था और उनको अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? आप इस बात पर क्या मतलब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये भी अधिकतर लोगों के सवाल रहते हैं। हाँ, प्रश्न ये भी अच्छा है, परंतु कई बार ऐसे प्रकरण संज्ञान में नहीं आते हैं, उसके कारण से लोगों के पास में अज्ञानता बनी रहती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, भगवान राम ने क्या किया था। क्योंकि राक्षस, मैंने पहले बताया कि राक्षस जो होते हैं वो मायावी होते हैं। किसी प्रकार का भी रूप धारण करना, किसी भी प्रकार की लीला करना, छल कपट करना, ये सब उनका होता है। तो भगवान राम ने इस तरह की आगे आने वाली घटना को देखते हुए जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने के लिए गए थे, तो उस समय सीता जी से कहा था कि देखो, अब मैं लीला करने जा रहा हूँ रावण का वध करने के लिए, उनका हरण होने से पहले। तो आप जो है कुछ समय के लिए अग्नि में निवास कर जाइए। तो जो असली सीता थी उनके लिए अग्नि में निवास करा दिया, और उसके बाद में जो उनकी छाया थी उसको सीता की जगह पर रखा। अगर वह असली सीता होती तो लक्ष्मण जी की बात को कभी नहीं टालती, क्योंकि लक्ष्मण जी जब भैया राम को बचाने के लिए, जब मारीच ने भगवान राम की आवाज़ बना करके कहा था कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो उस समय उनकी आवाज़ को सत्य मान करके लक्ष्मण जी को उनके पीछे भेज दिया और खुद भी लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। तो यदि वह असली सीता होती, एक लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, तो क्या वह राम की आवाज़ को पहचान करके उसे समझ नहीं जाती कि ये मायावी आवाज़ है, और लक्ष्मण को उसके पीछे नहीं भेजती, क्योंकि वह छाया थी। और वही नकली सीता, उनकी छाया, उसी का हरण हुआ, अशोक वाटिका में रहीं, और रावण उन्हें असली समझता रहा। तो प्रश्न ये है आपका कि उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली?
तो जब रावण के यहाँ से विभीषण और अनेक लोग लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को सम्मान सहित भगवान राम के पास में लेकर के आए, तो उस समय भगवान राम ने वही अपनी असली सीता को प्राप्त करने के लिए नकली सीता को अग्नि में प्रवेश कराया। तो जब वह नकली सीता अग्नि में प्रवेश हुई, तब वहाँ से असली सीता उनके पास में आई। तो लोगों की कम जानकारी की वजह से और जो कथा व्यास वगैरह हैं वह भी इस प्रसंग को प्रमुखता से नहीं उठाते हैं, इसलिए समाज में हो सकता है भ्रांति फैलती हो। परंतु सत्य यही है कि भगवान राम समर्थ थे और हमेशा मर्यादा में रहे, कभी भी मर्यादा के विरुद्ध में उन्होंने कार्य नहीं किया। तो इसका यही कारण है। जी, ये बहुत अच्छा शर्मा जी। जो अभी एक वर्तमान में पंक्ति उठ रही है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आपको लगता है कि ऐसे चरित्र वाले जो श्री राम हैं, उनकी जो रामचरितमानस लिखी गई है गोस्वामी जी द्वारा, क्या उनके लिखने में ये त्रुटि है या इसको लोग समझने में गलती कर रहे हैं? आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस समय समाज में बहुत प्रकार के कुतर्क चल रहे हैं। देखिए, गोस्वामी जी महाराज जो थे कोई कवि नहीं थे, वो एक त्रिकालदर्शी संत थे और उन्होंने यही कहा था कि तुम कहते पुस्तक की लेखी और हम कहते आँखों की देखी। यानी कबीर साहब का ये वक्तव्य है, परंतु सभी संतों पर लागू होता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का ये समय बहुत सारे विद्वान जो हैं, संत हैं, उन्होंने इसे उत्तर दे चुके हैं। परंतु जब आज मेरे सामने प्रश्न आया है तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा संक्षेप में कि देखो, कहते हैं ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी। ढोल और सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना अर्थ क्या होता है कि ताड़ना मतलब होता है देखना। तो आप किसी चीज़ की देखभाल नहीं करेंगे तो वह उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जैसे ढोल होता है, ढोलक होती है, उसको आपने रख दिया और उसमें आपने देखा नहीं कि कीड़े लग रहे हैं या उसका जो खाल होती है वह नमी के कारण ख़राब हो रही है, तो वह ढोलक ख़राब हो जाएगी। तो उसे देखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और उसके बाद में थोड़ा सा उसे, और ताड़ने का मतलब थोड़ा सा खींचना भी होता है। तो उसको आप जब थोड़ा सा खींचेंगे तभी वह अच्छी आवाज़ देती है। तो ताड़ना का मतलब एक अनुशासन भी होता है, मारना नहीं होता है, कहीं भी मारने का शब्द नहीं आया है। और गंवार कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मर्यादा नहीं जानता हो। जैसे कोई आदमी ऐसा है, कम बुद्धि का है, पागल टाइप का है, कोई नशेड़ी है, तो वह गलत हरकत कर रहा है, तो आप उस पर निगाह नहीं रखेंगे तो वह समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। तो उसको देखना और थोड़ा सा उसे डांट फटकार के रखना, यानी अनुशासन बनाए रखना। तो यदि ऐसा कार्य करेंगे तो वह उत्पात नहीं करेगा। तीसरा आता है शूद्र पशु नारी। तो शूद्र कोई जाति नहीं होती है, शूद्र एक संज्ञा है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म जानासी ब्राह्मणा और जन्म न जाए तो शूद्रा। कोई भी शूद्र जन्म से पैदा नहीं होता है, कर्म से शूद्र होता है। और कोई भी ब्राह्मण जो है वो जाति से नहीं होता है, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है। जिसने अपने साधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह यदि साधना करे और ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं होती है। इस समय तो सारी जातियाँ बना दी गई हैं कुछ समय से। तो शूद्र कौन होता है? जो कि मर्यादा को नहीं मानता है, गंदा रहने वाला होता है। जैसे कोई शराबी आदमी है और उसने शराब ज़्यादा पी ली, उसके बाद में वो नाली में गिर गया, अब वह गंदा होकर के आ रहा है। आप कहीं पर जा रहे हैं अच्छे कपड़े पहन करके और आपसे वो चिपट जाए तो आप क्या करोगे? तो इसलिए उसको देखना, भालना कि ये कोई नुकसान ना कर दे। आप खीर खा रहे हैं, ला करके आपकी खीर में मिट्टी डाल दे, तो वह ऐसे लोग जो हैं वो शूद्र होते हैं। तो शूद्र कोई जाति नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को देखना और उन पर थोड़ा सा अनुशासन रखना भी आवश्यक होता है। और पशु नारी, पशु का भी यही है, आपके घर में बंधा हुआ है, समय से खिलाना, कम समय से पिलाना और समय से बाहर अंदर करना,
तो उसकी देखभाल ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन भी ज़रूरी है। तभी उससे थोड़ा सा खूंटे से बांध के रखते हैं। अगर पशु को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो सारी व्यवस्था नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से नारी, तो देखो नारी को भी देखभाल वो ज़रूरत होती है। प्रत्येक नारियों के 3 अवस्थाएं होती हैं और उसमें 3 प्रकार के मनुष्य जो है उनकी देखभाल करते हैं। पहली अवस्था होती है कि वो पुत्री होती है, तो पिता के देख रेख में रहती है। फिर वह पत्नी बनती है तो पति की देख रेख में रहती है, और बुढ़ापे पर अपनी संतान की देख रेख में रहती है। तो उसकी देखभाल वो ज़रूरी है, और थोड़ा अनुशासन भी आवश्यक है, क्योंकि कोई लड़की है कुंवारी और घर में अगर कोई उसे ध्यान नहीं रखेगा, बाहर फालतू में घूमने लगी, तो समाज का माहौल ख़राब है तो बिगड़ जाएगी, दोनों कुलों की लाज चली जाएगी। कहते हैं कि नाक कट गई। तो उसकी देखभाल जरूरी थी। पत्नी है, पत्नी के लिए अगर पति उसकी देखरेख की व्यवस्था नहीं करेगा, खान पान की देखरेख की, बच्चे हो गए तो बच्चों का भी, तो इस प्रकार से उसकी भी देखभाल ज़रूरी है। परंतु उसके अंदर कोई कमियां हैं तो उसका थोड़ा सा अनुशासन भी आवश्यक होता है। उसे बताना, समझाना, फटकारना, डांटना, यहाँ तक ये सब ताड़ना में आते हैं। तो हमारे यहाँ तो स्त्रियों को कभी भी मारने की संज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि कहा गया है यत्र यत्र नारेस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। कहीं भी नारियों को पीटने की हमारे यहाँ पर बात नहीं है, केवल देखने की है, ताड़ना। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। क्योंकि एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति अधिक पढ़ता लिखता है, किसी ने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, उसके बाद में वह पीएचडी करता है। पीएचडी करने के बाद में यदि वह कोई किताब लिखता है तो उसके लिए कौन से स्तर का व्यक्ति पढ़ा पाएगा? जिसने या तो पीएचडी कर रखी हो, एमए उसके स्तर का पढ़ाई करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसे पढ़ा सकता है। अब आप किसी 8वीं क्लास वाले को पढ़ाने को दे दो तो वो अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा। तो ये सारे ग्रंथ हैं। रामायण एक महाग्रंथ है और इसमें लिख दिया है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब एक ही। दुनिया में जितने भी मत हैं तो उन सब का एक सार रामचरितमानस में लिखा गया है। क्योंकि गोस्वामी जी एक संत थे, तो उसी प्रकार समझ लो जैसे कोई पीएचडी किए हुए आदमी है, तो उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर उसे लिखी। और इसमें अधिकतर आध्यात्मिक बातें हैं, ऊपर के जो लोग हैं उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं। लेकिन आजकल के जो नासमझ लोग हैं ऐसे संतों के पास में ना जाते हैं, ना ही उनसे कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपनी अल्पज्ञ जानकारी की वजह से, कम जानकारी की वजह से और अपने स्वार्थ बस इस प्रकार की बातें करते हैं जो कि सर्वथा व्यर्थ हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी सर्वज्ञ के पास जा कर के उसकी व्याख्या सुननी चाहिए, उसके बाद में किसी प्रकार की बातें करनी चाहिए। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। शर्मा जी, आपने अभी जो हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और अब लास्ट में हमारे ज़हन में एक सवाल और आ रहा है। अभी आपने कहा कि आपने शूद्र की भी व्याख्या बहुत ही अच्छी प्रकार से दी थी, लेकिन अब वर्तमान में जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने टिप्पणी की है कि जो जाति है वो पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है, और इसके समर्थन में काफ़ी लोग भी हैं और कुछ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप इस पर क्या विचार साझा करना चाहेंगे? जी ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इसके बारे में भी जानकारी बहुत कम लोगों को है। मोहन भागवत जी ने किस वजह से ये बात कही वह तो वही जाने, हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। परंतु सत्य बात यह है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पठन पाठन का कार्य करते थे ब्राह्मण थे, जो रक्षा का काम करते थे क्षत्रिय थे, और जो लोगों को पेट भरने का साधन करते थे, बिजनेस व्यवसाय करने वाले थे, वो वैश्य थे यानी बनिए थे, और जो सेवा करने वाले लोग थे वह शूद्र कहलाए। तो ये कोई अलग से कोई जातियाँ नहीं थी, ये सब सगे भाई थे जिन्होंने अपने अपने काम को चुना, कोई ये जातियाँ नहीं थी। और इसके विषय में ये थोड़ा ये बताना चाहूँगा मैं
कि जातियां कब से बनी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जातियां नहीं थी। 1832 में बंगाल का एक अंग्रेज गवर्नर था, उसने इन जातियों को उस समय बनाया। हाँ, जिसे आज कहते हैं जनरल, सवर्ण और बैकवर्ड हैं। उसके बाद में SC ST वगैरह ये सारी जातियां उस समय से बनाई गई। तब से लोग उनके जाल में फंस करके और अज्ञानता को प्राप्त हो गए। उसकी वजह से आज ये सारे विवाद की जड़ है। यदि हम मूल पर पहुंचेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, किसी जानकार के पास में पहुंचेंगे, तो ये इन चीज़ों का जवाब मिलेगा। तब हम लोग भी इसी प्रकार की जानकारी होने के बाद में ऐसे कुतर्क भरे सवाल नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका समय देने के लिए। और हम आपसे लास्ट में बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये जानकारी कुछ ऐसी लगी हो कि ये आज तक आपको इस प्रकार की मुझे लगता नहीं है कि कोई जानकारी मिली हो, क्योंकि आपको बहुत से ब्राह्मण भी मिले होंगे और बहुत सी बड़ी बड़ी डिबेटों में बैठे हुए आपको विद्वान भी मिले होंगे, लेकिन जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमया पंडित भया न कोई, जो 2.5 अक्षर प्रेम के वो पढ़े सो पंडित हुए। तो ये वो 2.5 अक्षर के ही विद्वान हैं, जिन्होंने सभी बातों का बड़ी बेबाकी से और तर्कपूर्ण जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार की शंका है तो वह कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि हम दोबारा पंडित जी से मुलाकात करके उसका कंफर्म कर सकें और आप लोगों का उसका भी जवाब ठीक से दे पाएँ। तो आप को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जो निष्पक्ष जानकारी है और लोगों के बीच शेयर करें, साझा करें। इसी के साथ धन्यवाद।